नमस्ते। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में आखिर लगता क्या है? आज हम भारत की इसी महत्वाकांक्षी योजना के पीछे के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। और देखिए, इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये भारत की अपनी संस्कृति और यहाँ के जो मूल्य हैं, उनके बारे में है। ये सब कुछ ना एक बहुत ही अनोखे, एक दार्शनिक और रणनीतिक ब्लूप्रिंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस विशाल प्रोजेक्ट के 5 खास हिस्सों को देखेंगे। ये एक नैतिक नींव से शुरू होकर एक क्रांतिकारी, एक बिल्कुल ही नए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। कहते हैं ना, कोई भी बड़ी इमारत बनानी हो तो शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। तो भारत के एआई के लिए भी वो नींव इंसानी मूल्यों पर टिकी है। मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी लोगों के लिए काम करे, ऐसा ना हो कि लोग टेक्नोलॉजी के लिए काम करने लगे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मानव यानी मानव। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस सारी टेक्नोलॉजी का जो आखिरी मकसद है, वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना ही है। और ये जो 3 सूत्र हैं, ये सिर्फ कहने के लिए खूबसूरत शब्द नहीं हैं। ये इस पूरे विजन को असल में सहारा देते हैं। ये पक्का करते हैं कि एआई का इस्तेमाल लोगों की मदद करने, हमारे ग्रह को बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए हो कि इसका फायदा सबको बराबर मिले। और ये सब हमें एक अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। मतलब सबका कल्याण, सबकी खुशी। नई दिल्ली एआई घोषणा में ये जो सोच शामिल है, वो इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल और आत्मा है, समझिए। तो ठीक है, नैतिक नींव तो तैयार है। अब चलिए इसके मास्टर प्लान को समझते हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि ये कितना सरल और साथ ही कितना शक्तिशाली है। मितव्ययी, संप्रभु और स्केलेबल, मंत्री अश्विनी वैष्णव के ये 3 शब्द भारत के एआई बनाने के पूरे तरीके को बताते हैं। मितव्ययी क्योंकि ये सस्ता और किफायती होना चाहिए, संप्रभु क्योंकि भारत का इस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और स्केलेबल क्योंकि इसे 1-2 नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए काम करना होगा। अब देखिए, संप्रभु एआई का मतलब है कि भारत बाहरी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपनी एआई की किस्मत खुद लिखेगा। ये पक्का करेगा कि उसका डेटा सुरक्षित रहे और उसकी टेक्नोलॉजी उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही बने। तो चलिए अब ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग साइट पर चलते हैं। देखते हैं कि इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए असल में कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए? पावर, बहुत सारी पावर। और वो आती है हाइपर वॉल्ट जैसे विशाल नए डेटा सेंटरों से। इन्हें आप भारत के एआई सपनों का इंजन समझ सकते हैं। इसके बाद आती है एआई फैक्ट्री। अच्छा, इसे एक बहुत बड़ी असेंबली लाइन की तरह सोचिए, लेकिन यहां कारें नहीं बन रही हैं, यहां बन रहे हैं एआई मॉडल्स। वो टूल्स जो हेल्थ केयर से लेकर शिक्षा तक सब कुछ चलाएंगे। और हां, ये सब कुछ सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। फिजिकल एआई ये इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के जरिए असली दुनिया में ला रहा है, और यहीं से एआई असल में फर्क डालना शुरू करेगा। लेकिन भारत ये सब अकेले नहीं कर रहा है। कोई भी देश अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो चलिए अब उन जरूरी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर नजर डालते हैं जो इस प्रोजेक्ट को आकार दे रही हैं। इनमें एक बड़ा गठबंधन है, पैक्स सिलिका। इसे एक टेक टीम की तरह सोचिए, जो ये पक्का कर रही है कि सबको जरूरत के हिसाब से चिप्स और टेक्नोलॉजी मिलती रहे। ये एक रणनीतिक समूह है जिसे एक स्थिर टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। और ये सिर्फ चिप्स की बात नहीं है। आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और जिम्मेदार एआई विकास, इन पर फोकस करते हुए कई बड़े समझौते भी हैं। इनमें से हर समझौता एक पहेली के टुकड़े जैसा है, जो ये पक्का करता है कि भारत के पास अपने एआई लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सब कुछ मौजूद हो। तो सवाल यह है कि इन सब का आखिर मकसद क्या है? इसका जो बड़ा विजन है ना, वो सरल भी है और क्रांतिकारी भी। ये एआई को एक सार्वजनिक सुविधा बनाने के बारे में है, जैसे बिजली, पानी। आखिरी मकसद इस एक शक्तिशाली विचार में छिपा है, एआई को सभी के लिए उतना ही सुलभ बनाना जितना आज पानी या बिजली है। लक्ष्य है एआई का यूपीआई बनाना। अब इसे समझने के लिए जरा याद कीजिए कैसे यूपीआई सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति ला दी थी। एक खुला सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाया और बस इसने लाखों करोड़ों लोगों के लिए पैसे भेजना और पाना इतना आसान बना दिया। वो सच में गेम चेंजर था। तो एआई का यूपीआई भी ठीक यही करना चाहता है। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बड़ी कंपनियों की लग्जरी से निकालकर एक सार्वजनिक सुविधा बनाना चाहता है।
मतलब ये किसी को भी कहीं भी अपने आइडिया को हकीकत में बदलने और इनोवेशन करने की ताकत देगा। तो एआई को एक ओपन एक्सेस सुविधा में बदलकर भारत का मॉडल बाकी दुनिया के सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या एआई को लोकतांत्रिक बनाने का यही वो ब्लूप्रिंट है? क्या यही भविष्य का रास्ता है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत एक बहुत मजबूत कदम उठा रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है।